चॉकलेट के गोलगप्पे वाला भूत। मध्य प्रदेश से कुछ दूर एक छोटा सा खूबसूरत पालमपुर गांव था। वहाँ छोटी छोटी नदियाँ थी, तरह तरह के पहाड़ थे और प्रकृति का बहुत खूबसूरत रूप यहाँ देखने को मिलता था। लेकिन इन सब के बावजूद पालमपुर की सबसे मजेदार चीज वहाँ हर साल लगने वाला बसंत का मेला था। कहते हैं कि पालमपुर में लगने वाला मेला इतना बड़ा होता था कि कोई भी उसे एक दिन में पूरा नहीं घूम सकता था। उस मेले में गांव वाले तरह तरह के खिलौने, कई तरह की मिठाइयाँ, न जाने कितने किस्म के खेल और अलग अलग तरह की खाने पीने वाली चीजों का ठेला लगाते थे। और इन ठेलों में से एक सबसे मशहूर ठेला था सुरेश चाट भंडार। 4 पहियों की इस ठेले पर सुरेश चाट पापड़ी, टिक्की और गोलगप्पे बेचता था। लेकिन बाकी सभी चीजों से ज्यादा लोगों को सुरेश के गोलगप्पे पसंद थे। मेले में हर रोज सुरेश ठेला भर कर गोलगप्पे लेकर जाता था, लेकिन शाम होने से पहले ही उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते थे। काफी बड़े बड़े लोग सुरेश को हराने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई भी उसे हरा ना सका, क्योंकि उसके गोलगप्पों की बात ही अलग थी। सुरेश के साथ उसका एक 12 साल का बेटा माधव और एक 16 साल का लड़का रोनित रहता था। रोनित सुरेश का बेटा नहीं था, पर पिछले साल एक दुर्घटना में अपनी बीवी को खो देने के बाद सुरेश ने अपना हाथ बटाने के लिए रोनित को साथ रख लिया था। रोनित अनाथ था। मेले में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था। सुरेश और रोनित दोनों तैयारियों में लगे हुए थे। सुरेश जल्दी जल्दी गोलगप्पे तल रहा था, तभी उसकी नजर माधव पर जाती है, जो बने हुए गोलगप्पों के साथ कुछ कर रहा होता है। माधव बड़ा ही चंचल होता है। वो गोलगप्पों में कभी कुछ मिला देता तो कभी कुछ। माधव को देखकर सुरेश कहता है, अरे मेरे साइंटिस्ट अब क्या कर रहा है गोलगप्पों के साथ? 1 मिनट पापा। माधव ने गोलगप्पों में थोड़ी सी हल्दी, मिर्च और धनिया डाली, फिर उस पर दही डालकर कहने लगा, ये लो, ये बन गए चटपटे दही वाले गोलगप्पे। जब तू गोलगप्पे बेचेगा ना, तब ये सब नुस्खे अपनाना। अरे माधव पढ़ लिख कर गोलगप्पे क्यों बेचेगा? क्यों, क्या खराबी है? काम इंसान को छोटा बड़ा नहीं बनाता, बल्कि इंसान काम को छोटा बड़ा बनाता है। अच्छा, मतलब ये गोलगप्पों में मिर्च धनिया भरकर बड़ा इंसान बन जाएगा? क्या पता बन जाए। तुम्हें पता है, माधव जिस उम्र में है, उस उम्र में एक इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा तेज होता है। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी माधव चिल्लाता है, ये देखिए पिताजी, मिट्टी के गोलगप्पे। ये देखकर रोनित हंसने लगता है और कहता है, अगर गोलगप्पे में मिट्टी मिला देना दिमाग है, तो अच्छा है मेरे में कम दिमाग है। अच्छा चुप रहो, वो हरी वाली पोटली लाकर इस पानी में मिला दो। मैं बाहर काम से जा रहा हूँ, आते हुए रात को देर हो जाएगी। ये कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है और रोनित पोटली के पास चला जाता है। वहाँ 2 रंग की पोटलियाँ होती हैं, एक लाल और एक हरी। रोनित गलती से हरी की जगह लाल वाली पोटली उसमें मिला देता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और रोनित बिना पानी को देखे ही बाहर चला जाता है। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि पानी का रंग हरे की जगह काला हो गया था। रात को जब सुरेश घर वापस आता है तो देखता है कि माधव अपने बिस्तर पर सो रहा होता है, पर रोनित घर में कहीं नहीं होता। सुरेश को लगता है कि वो काम खत्म करके अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया होगा। रात को सोने से पहले वो निश्चय करता है कि कल की तैयारी का सारा सामान देखकर सो जाएगा। वो चाट पापड़ी देखता है, जो कि बिल्कुल ठीक होती है। गोलगप्पे भी अच्छे ही दिख रहे होते हैं। फिर वो पानी के ड्रम से ढक्कन हटाता है और देखता है कि पानी भी देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है। उसका रंग भी आम तौर की तरह हरा ही है। सुरेश चैन की सांस लेता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह सुरेश मेले में अपना ठेला लेकर पहुंच जाता है। सुरेश काफी थका हुआ था, क्योंकि रोनित अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए उसे अकेले ही सारा सामान ठेले पर लाद कर मेले में आना पड़ा। वो रोनित से गुस्सा भी था और उसे उसकी फिक्र भी हो रही थी। मेले में खड़ा सुरेश रोनित के बारे में सोच ही रहा था कि उसको एक आवाज आती है, भैया गोलगप्पे दो ना। जी देता हूँ। भैया जैसे पिछली बार खिलाए थे ना, तीखे वाले, वैसे ही देना। सुरेश ने उन्हें गोलगप्पे खिलाए। गोलगप्पे मुंह में रखते ही लड़की ने वापस बाहर निकाल दिया और कहा, ये क्या वाहियात गोलगप्पे हैं। सुरेश चौंक गया। लड़की ये कहकर वहाँ से चली गई और सुरेश ने एक गोलगप्पे में पानी भरकर अपने मुंह में रखा। उसने फौरन उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि गोलगप्पे का स्वाद सचमुच बहुत खराब था। जल्द ही ये खबर पूरे मेले में फैल गई और कोई भी सुरेश से गोलगप्पे लेने नहीं आया। शाम तक एक भी गोलगप्पा नहीं बिका।
और परेशान होकर सुरेश वापस जाने लगा। वो अपना ठेला खींचता है और वापस जा रहा था कि उसने देखा कि मेले में एक नई दुकान लगी है जहाँ काफी भीड़ है। उसने पास जाकर देखा तो एक नई कंपनी गोलगप्पे बेच रही थी और लोगों की भीड़ वो गोलगप्पे खा रही थी। सुरेश इधर उधर नजर दौड़ा ही रहा था कि उसने देखा कि गोलगप्पे रौनित बेच रहा था। सुरेश समझ गया कि ये वही कंपनी है जो सुरेश को काम पर रखना चाहती थी, पर सुरेश के मना कर देने पर उन्होंने रौनित को पटाकर उसका काम खराब कर दिया। सुरेश कुछ नहीं बोला। उसने अपना ठेला लिया और चलने लगा। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसके गोलगप्पे नहीं बिके, पर इस बात का ज्यादा दुख था कि जिस रौनित को उसने अपने बच्चे की तरह पाला, उसने उसे धोखा दे दिया। यही सोचते सोचते वो घर पहुंच गया। उसे देखते ही माधव बहुत खुश हुआ और बोला, पापा, आप इतनी जल्दी आ गए और सारे गोलगप्पे वापस क्यों ले आए? वो बेटा, पता है मुझे, आप इसलिए लाए ना ताकि मैं नए गोलगप्पे बना सकूं। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा। हाँ हाँ बेटा, जाओ नए गोलगप्पे बनाओ। ये सुनकर माधव खुश हो गया और कुछ गोलगप्पे लेकर वहाँ से चला गया। सुरेश वहीं बैठकर सोचने लगा कि कैसे अपने गोलगप्पे बेचने का काम दोबारा से शुरू करे। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि माधव अचानक उसके सामने आकर कहता है, पापा, आ करो। अरे क्यों? आ करो ना। सुरेश ने अपना मुंह खोला और माधव ने एक काला सा गोलगप्पा उसके मुंह में डाल दिया। ये क्या डाल दिया मेरे मुंह में? क्या मिलाया है तूने इसमें? चॉकलेट। अच्छा। ये गोलगप्पे खाकर सुरेश के दिमाग में एक आइडिया आया ही होता है कि तभी माधव कहता है, ये लो पापा, ये भी खाओ। सुरेश मुंह खोलता है। इसमें क्या मिलाया है तुमने? मिट्टी और लाल मिर्च। सुरेश हंसने लगता है और माधव को गले से लगा लेता है। फिर सुरेश पूरी रात अपने कमरे में कुछ करता रहता है। अगले दिन मेले में रौनित के गोलगप्पे बिक रहे होते हैं। तभी एक आवाज आती है, ये क्या खा रहे हो? वहाँ चलो सुरेश के पास, कुछ नए किस्म के गोलगप्पे आए हैं। ये सुनते ही सब सुरेश के पास चले जाते हैं और देखते हैं कि उसके ठेले पर चॉकलेटी रंग के बेहद खूबसूरत और अलग से गोलगप्पे रखे हैं। सब वो गोलगप्पे खाते हैं और सुरेश की बहुत तारीफ करते हैं। तभी रौनित वहाँ आता है और कहता है, तुमने ये कब बनाए? मेरे जिस बच्चे का तुम मजाक उड़ाते थे उसी का आइडिया है ये। ये किसके गोलगप्पे हैं? चॉकलेट के। अच्छा, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था रौनित, पर तुमने वो तोड़ दिया। रौनित कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक भीड़ से आवाज आती है, और गोलगप्पे दो भैया। अरे भैया, और गोलगप्पे तो खिलाओ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अभी खिलाता हूँ मैं। ये कहकर सुरेश गोलगप्पे बेचने लग जाता है और दोबारा पालमपुर के बसंत के मेले का सबसे मशहूर गोलगप्पे वाला बन जाता है, चॉकलेट के गोलगप्पे वाला।